दोस्तों, क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खत्म हो चुका है। सबको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया उसका विनर है। छठी बार उन्हें वर्ल्ड कप जीता है। मगर ये वर्ल्ड कप सिर्फ इस वजह से याद नहीं रखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 और रिकॉर्ड टाइम में ये वर्ल्ड कप जीता, या इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गया और 10 मैचों लगातार उन्होंने जीते थे। कई ऐसी दूसरी चीज़ें हैं, उनकी वजह से ये वर्ल्ड कप एक यादगार रहा जाएगा। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं है, ये सिर्फ एक जस्ट अनदर टूर्नामेंट नहीं है, जस्ट अनदर गेम नहीं है। इसको मुकम्मल तौर पे बीसीसीआई ने और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक पोलिटिसाइज वे से इसको चलाया। अगर हम ये पोलिटिसाइज वे की बात ना करते, जब पाकिस्तानियों को जो 5,000 जो वीज़े थे, जो एक वर्बल आर्गूमेंट अभी हम कर रहे हैं कि जो वर्बली उनको नजम सेठी को उन्होंने प्रॉमिस किया था, जय शाह ने पर्सनली, कि हम ये सारे वीज़े देंगे, उनको वीज़े दिए होते तो शायद हम ये बात ना करते कि पोलिटिसाइज था। अगर वहाँ पे जो एक प्रॉपर एक स्टेडियम $100 मिलियन का स्टेडियम में प्रॉपर बनाया, उसको अपने जो लीडर का नाम दिया, पूरी जो क्रिकेट इंडियन क्रिकेट को उसको एक स्टेडियम में वहाँ पे लेकर आया, पूरा जो बॉलीवुड $1 बिलियन एक अनदर इंडस्ट्री है उसको वहाँ पे शो किया, और दूसरी जो चीज़ें पॉलिटिक्स के साथ हो रही थी, मैचेस का स्केड्यूल को ख़राब करना, और जो कैसे कैसे वहाँ पे जो नारे स्टेडियम्स में लग रहे हैं उन पर कोई एक्शन ना लेना, और पाकिस्तान के एक इकलौता या 2-4 जो फैन वहाँ मौजूद थे वो पाकिस्तान के बारे में नारे लगा रहे थे, उनको रोकना, इस सब चीज़ें को आप इकट्ठा करके देखें स्केड्यूल के साथ, जो वीज़ा इश्यूज़ के साथ, और दूसरे जो सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके देखें, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश थी, एक पॉलिटिकल एक माइलस्टोन बनाने की कोशिश थी, जिसको बुरी तरह से फेल थोड़ा बहुत वो हुए हैं ऑब्वियसली। तो अगर ये सब चीज़ें ना होती, इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, एशिया कप में इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई और पाकिस्तान की टीम को भी वहाँ पर जाना पड़ा, तो ये सब चीज़ें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो लार्जर जो पिक्चर थी उसका हिस्सा थी, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। ये वर्ल्ड कप वगैरह एक साइड में एक डिफरेंट चीज़ थी। और फिर जो दूसरी जो चीज़ें उसके ऊपर बात करना मैं फजूल समझता हूँ कि जो पिचेस को जो स्विच करना और बॉल और ये डीआर सिस्टम, ये सब चीज़ें सारी गलत हैं। तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट था। जिस बंदे ने वो स्टेडियम बनवाया, और क्रिकेट एसोसिएशन का, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के बड़े अरसे तक उसको हेड करते रहे, अभी भी जय शाह वाले जो बीजेपी के उसको हेड कर रही हैं, वो शख्सियत वहाँ पे मौजूद थी। आपका लाखों का वहाँ पे क्राउड मौजूद था, जो बिलियंस ऑफ जो दूसरे जो लोग थे वो देख रहे थे, टीवी पे ऑनलाइन भी देख रहे थे, और आपकी टीम वहाँ मौजूद थी, बॉलीवुड की जो टॉप की जो हस्तियाँ वो भी मौजूद थी, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। मगर जो एक जो चीज़ होती है, जो ऑस्ट्रेलियन जो स्पिरिट था ना, उसने उसको शिकस्त दे दी। एक नो वन, जो ट्रेविस हेड को अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो कोई भी इनका उतना बड़ा मुकाम नहीं जितना शेन वॉर्न का, वसीम अकरम का, क्लाइव लाइट का, रविंद्र डिसिल्वा का, या जो दूसरे जो प्लेयर जो मैन ऑफ द मैच रहे उनका नाम था। तो नो वन एक बंदा आता है, ऑस्ट्रेलियन एक बंदा आता है, वो पूरा जबरदस्त कर देता है काम को। वो जो कैच था, वो कैच इतना ज़बरदस्त था जिसके ऊपर उनको मैन ऑफ द मैच मिल जाना चाहिए था, जो उन्होंने रोहित शर्मा का पकड़ा था। उसके बाद उन्होंने सेंचुरी लगाई, और ऑब्वियसली वो आउट तो हो गए, और ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट क्रिएट कर गए फाइनल मैच में। तो ऑस्ट्रेलियन जो स्पिरिट थी वो बड़ी कामयाब हुई। तो ऑस्ट्रेलियन स्पिरिट को जो हार ना मानने वाली जो चीज़ इसमें नजर आई है, वो भी एक तारीख का हिस्सा रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैचों के बाद बॉटम ऑफ द जो टेबल पे था, फिर उन्होंने कैसा वहाँ से राइज अपना किया है। एक भी मैच हारने के नहीं हारे और फाइनल तक पहुंचे, और फाइनल में के से पहले ये कहा जा रहा था कि ये इंडिया ही जीतेगा, और कोई करिश्मा, कोई मौजज़ा ही ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से जिताएगा। तो वो मौजज़ा जिसे आम जो बंदा जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहने वाले लोग उसको समझ नहीं सकेंगे, वो मौजज़ा जो है, वो जो करिश्मा जो है, वो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का सिस्टम है, ऑस्ट्रेलियन का जो स्पोर्ट्स का जो सिस्टम है, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी का वो जो उनका रेजिलियंट जो सिस्टम है, जो उनको हार ना मानने वाला जो सिस्टम है, जो प्रोफेशनलिज्म जो इनकलकेट करते हैं अपने बच्चों में, अपने स्कूल लेवल से लेके और हर लेवल की जो क्रिकेट होती है उसके ऊपर जो इनकलकेट करते हैं, बच्चों में दाखिल करते हैं, उनके माइंड जो बनाते हैं, जो लड़ने की जो स्पिरिट है, हार ना मानने वाली जो स्पिरिट है, वो जो मौजूदा था, जो ऑस्ट्रेलियन ही शो कर सकता था। कोई दुनिया की दूसरी टीम, भले वो साउथ अफ्रीका होती, भले पाकिस्तान होती, भले चाहे इंग्लैंड भी होती, वो ये चीज़ नहीं कर सकती थी जो कि ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया। ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट एक मोमेंट था। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे पिछले 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच आ रहा था लाहौर में श्रीलंका के खिलाफ, एक जो फाइनल वर्ल्ड कप का था 96 का, वो फाइनल मैच आ रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी फाइनल मैच नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया 2099 का वर्ल्ड कप बड़ा ही बुरी शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को लॉर्ड्स में, वो भी आपने देखी। उसके बाद 2003 का जो वर्ल्ड कप था, तकरीबन 360 रन बनाए, रिकी पॉन्टिंग की क्या शानदार उसमें बैटिंग थी। उसके बाद 2007 का वर्ल्ड कप आपने श्रीलंका को इन्होंने हराया,
उसके बाद 2011 में जो पाकिस्तान से वो हारे और फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल में हारे। तो ये लंबा जो इनका स्ट्रीक चल रहा है, उसके बाद 2011-15 में भी दोबारा वो अपने होम ग्राउंड पे जीते और फिर 2023 में जीते। तो ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराना इतना तो इम्पॉसिबल है कि सिर्फ 2 ऑस्ट्रेलिया फाइनल हारा। 1975 का जो पहला जो वर्ल्ड कप था उसका जो फाइनल वेस्ट इंडीज के से हारे थे, और 27 साल पहले हारे थे। अरविंदा डिसिल्वा ने भी ऐसा कि मौजज़ा किया था, ऐसे कोई वो होता ना ऊपर से उतरा हुआ कोई खिलाड़ी, वो उस मैच में वो महसूस हो रहे थे। मुझे विविडली थोड़ा सा वो मैच याद है, इतना कोई हार्ड कोई मेमोरी नहीं है। मुझे याद है कि हमारे घर में वो मैच वो देखा गया था, मगर एज सच कोई उसकी कोई बड़ी मेमोरीज नहीं है। उस मैच में अरविंदा डिसिल्वा ने 2 कैच पकड़े, उन्होंने 3 विकेटें ली, उन्होंने 107 रन नॉट आउट बनाए, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने चेज में हराया था। और ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली उस जो ग्रुप मैचेस में श्रीलंका ट्रेवल नहीं किया था सिल्वर बॉल की वजह से, तो बड़ा हिस्टोरिक किस्म का मैच था जो कि श्रीलंका ने अपनी ही जो उनकी स्पिरिट थी, अपना जो उनका जो चार्म था, उसकी वजह से वो जीते थे। उसके बाद कोई भी बड़ी जो टीम थी, इतने बड़े बड़े जो खुदा कहलाने वाले जो लोग थे, और उसके बाद बादशाह, उसके बाद किंग, उसके बाद प्रिंस, उसके बाद हिटमैन, पता नहीं क्या क्या जो लोग आए, वो ऑस्ट्रेलिया को फाइनल्स में शिकस्त नहीं दे सके। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो इंडिया की जो टीम है, ये जनरेशन वंस फॉर जनरेशन में एक ऐसी टीम बनती है जो कि अगले वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली विराट कोहली नहीं होंगे, उसमें मे बी के राहुल भी नहीं होंगे, उसमें शमी भी नहीं होंगे, उसमें और रोहित शर्मा भी नहीं होंगे। जो इनकी जो क्रीम है, जो टॉप की क्रीम है, वो सारी की सारी चली जाएगी। तो ये वंस इन ए जनरेशन जो ये टीम बनी है, ये टीम अगले 10 सालों तक शायद ही बन सके, शायद ही दोबारा ये ऐसी टीम इंडिया की जो वनडे की ऑल टाइम बेस्ट ये जो टीम थी, इससे बड़ा जो मैदान, अपना होम ग्राउंड, अपने ग्राउंड, अपनी पिचेस, अपना स्केड्यूल, अपनी बीसीसीआई, अपना क्राउड और अपना डीजे, अपने हर चीज इनकी अपनी। उसके बावजूद भी फाइनल में एक ट्रेविस हेड एक किस्म का, एक अननोन किस्म का एक लड़का आता है और ब्रिलियंट किस्म का कैच पकड़ता है और पूरे के पूरे मैच का वो पासा पलट देता है। इसकी जो मैग्नीट्यूड का आप अंदाज़ा ये लगाएं कि जब जो मेंटल स्ट्रेंथ का आप अंदाज़ा ये लगाएं कि जब पैट कमिंस से ये पूछा गया कि 1.25 लाख वहाँ पे तमाशा ही होगा और क्या होगा, तो मेंटल स्ट्रेंथ, उनका प्रोफेशनलिज्म, अपने आप पे बिलीव और जो लड़ने मरने का जो होता है ना, जो हार ना मारने के जज्बे का अंदाज़ा ये लगाएं। बड़ा बयान उनका मशहूर और मीन उसकी बन रही है कि जो 1.25 लाख के मजमे को 1.25 लाख का जो क्राउड होगा उसको चुप कराने का जो एक मज़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। तो वो उन्होंने विराट कोहली की विकेट लेके करके दिखाया। तो ये एक ऐसा स्पिरिट है जो कि पूरे जितने भी खिलाड़ी आपको नजर आते हैं इस करंट सर्किट में, क्रिकेट में, वो चीज़ मौजूद नहीं होगी। तो अभी न्यूजीलैंड में रह रहे ऑलमोस्ट ये सिमिलर एक सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया भी आना जाना रहता है, तो इंशाल्लाह बॉक्सिंग डे टेस्ट में भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ओवरऑल ये जो ऑस्ट्रेलियन जो स्पिरिट है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। आम जो देसी पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी इसको समझ ही नहीं सकता ये कहाँ से आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ ये क्रिकेट के लिए नहीं है, रग्बी टीम के भी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इनको वालाबीज इनको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके न्यूजीलैंड के साथ रग्बी की एक अलग सीरीज चलती रहती है, जैसे एशिया सीरीज है, और उनकी जो दूसरे जो खेल हैं उसमें जो हॉकी की इनकी जो टीम है, मेंस की, वुमेन की, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जो इनकी वुमेन जो क्रिकेट की टीम है वो भी कितनी ज़बरदस्त है। इनकी जो एथलीट्स वाला जो गेम है वो एक अलग है। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है ये अपने स्पोर्ट्स में। तो एक पूरा सिस्टम इनका बनता है जिसकी वजह से इतनी बड़े स्टेज पे ये परफॉर्मेंस देने के काबिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे जो अपने स्पोर्ट्स है, अभी भी इंडिया में दूसरे स्पोर्ट्स ने जगह बनाना शुरू की, आसाम और पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो दूसरे छोटे मुल्क है उसमें अभी भी क्रिकेट हमारा सबसे जो प्राइम जो स्पोर्ट्स वो बनता है। उसमें भी हमारी कारकर्दगी क्या है कि जो प्रेशर मैच हमारे कैच छूट रहे होते हैं, हमारे हाथ पांव फूल रहे होते हैं। जो पहले जो 5 ओवर आप ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग के देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया कुछ मिरेकल यहाँ पे करने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया समथिंग डिफरेंट करने जा रहा है। वो जो शायद हम करिश्मा समझ रहे थे, मौजा समझ रहे थे, वो होने जा रहा है। आप उसमें डेविड वार्नर की डाइव्स देखें, आप तो पैट कमिंस की डाइव्स देखें, और कैसे वो अपनी जी जान लगा रहे थे फील्डिंग में। तो वो जो कीमती उन्होंने, कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 से तकरीबन 40 रन के करीब उन्होंने सिर्फ फील्डिंग में जो रोके हैं, वो उनके स्टार्टिंग में आप देखें, उसके बाद इतना जबरदस्त वो कैच हो उन्होंने ट्रेविस हेड ने पकड़ा। उसको आप जस्ट ये इमेजिन करें कि रोहित शर्मा वहां पे 5-10 ओवर भी और खेल जाते तो मैच को ही वो सारा लिपट के लेके चले जाते। इतने बड़े और रोहित शर्मा वो पे प्लेयर है। तो जो विराट कोहली की जो विकेट है, कंसिस्टेंट जो प्रेशर उन्होंने कंटिन्यूस रखा, वो एक बहुत बड़ी एक मेंटल स्ट्रेंथ और पैट कमिंस की जो लीडरशिप को दिखाता है। और पैट कमिंस के बारे में एक ये भी आपको देख लेंगे, उन्होंने लास्ट आईपीएल नहीं उन्होंने खेला, उन्होंने रेस्ट लिया।
अगले आईपीएल के बारे में उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं, अगला आईपीएल नहीं खेलूंगा, प्रॉपर मेरा बिजी स्केड्यूल है। स्टार जो कि सेमीफाइनल के हीरो थे, फाइनल में उन्होंने बड़ी अच्छी विकेट ली, उन्होंने भी आईपीएल नहीं खेले इतने ज्यादा। तो इनकी कमिटमेंट का आप अंदाजा लगाएं, अपने कॉम, अपनी क्रिकेट, अपने गेम के साथ, अपने आप के साथ इनकी कमिटमेंट का अंदाजा लगाएं कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईपीएल की तरफ, 2 महीने का उन्होंने आईपीएल खेलना होता है और मिलियंस रुपीस बन जाते हैं। आम जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी और दूसरे जो खिलाड़ी लोग लीग के लिए मरे जा रहे हैं, अनफिट हो के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं और सिर्फ लीग खेलने के चक्कर में चंद लाख जो डॉलर है, चंद हजार डॉलर है, पाकिस्तानी को तो इतने ही मिलते होंगे, उसके लिए पूरे वर्ल्ड कप जो इंपॉर्टेंट तरीन जो सीरीज है वो मिस कर जाते हैं सिर्फ लीग खेलने के चक्कर में। ना हमारे बोर्ड को इतना अंदाजा है कि किस प्लेयर को किस तरह बचा के रखना है। आप बुमराह की मिसाल देखें, भले वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, कोई चैंपियन नहीं बन सके, उन्होंने किस तरह उसको 2 साल उसको संभाल के रखा। उनको आईपीएल नहीं खिलाया और सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए उनकी सारी फिटनेस को उन्होंने बरकरार रखा और इस वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने रिलीज किया। एक मैच इंडिया बुरा खेला तो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, पर उनकी स्ट्रेटेजी को तो आप दाद दें कि उन्होंने किस तरह अपने खिलाड़ियों को अलाइन किया इस वर्ल्ड कप के लिए। सारे जितने भी पजल थे उन्होंने इस वर्ल्ड कप के बिल्कुल स्टार्ट से पहले जो थोड़ा सा में शो नजर आया था एशिया कप में, हर चीज उनकी अलाइन थी। और हम जो एन टाइम पे जहां पे हमारा असल शो शुरू होना था वर्ल्ड कप में, वहां पे हमारे नसीम शाह अनफिट हो जाते हैं और वहीं पे हमारे जो फास्ट, जो प्रीमियम, जो हमारे फास्ट बॉलर थे, जो बेहतरीन, जो हम कह रहे थे दुनिया के वर्ल्ड टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग अटैक था, वहीं पे कोलैप्स कर जाता है। जहां पे आपने परफॉर्म करना वहीं पे कोलैप्स करता है, जहां पे आपने पिक करना है, जहां पे आपने उसको अपनी उठाना है अपनी टीम को, वो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया कि 2 मैच हारने के बावजूद सब लोग कह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, अर्ली एग्जिट हो जाएगा, जैसा कि 2022 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में इनके खिलाफ हुआ था। तो वहां से उन्होंने अपने आप को पिक किया एक पैट कमिंस की लीडरशिप में और वो चले। पैट कमिंस पहले ऑस्ट्रेलियन लीडर हैं जो कि फास्ट बॉलर हैं, अभी इनको शायद ऑलराउंडर का जल्दी इनको दर्जा मिल जाए। तो फास्ट बॉलर जो पहले ऑस्ट्रेलियन कप्तान है, इससे पहले कभी हिस्ट्री में कोई टेस्ट कैप्टन कोई या ओडीआई का में भी कोई हो, पर टेस्ट कैप्टन कभी कोई नहीं बना। तो लीडरशिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में लोग कहते हैं कि क्रिकेट इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बड़े फेसबुक पे लोग लगे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता है उनके प्राइम मिनिस्टर के बाद उसका दर्जा आता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट टीम के जो कैप्टन को प्राइम मिनिस्टर के बाद उसका एक माशरे में, सोसाइटी में उसका स्टेटस आता है। बाकी जो इंडियन क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, आप पूरे टॉप से लेके बॉटम तक देख लें, बहुत ही जबरदस्त, एक्सेप्शनल उन्होंने जो क्रिकेट इस पूरे वर्ल्ड कप में खेली है। जहाँ पे रोहित शर्मा कहीं पे फेल होते थे वहां पे विराट कोहली वहां पे उनको आगे टीम को सारा बनते थे, केएल राहुल भी सारा बने, जडेजा से लेके नीचे बॉटम सिराज तक, और शामी की जो एक्सेप्शनल की, तो मुझे तो लग रहा है कि शामी को मैन ऑफ दी जो टूर्नामेंट वो देना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग जो थी उन्होंने ही 4 चांद लगाए पूरे वर्ल्ड कप में। 2 मरतबा उन्होंने 5 विकेटें ली, 1 मरतबा 7 विकेटें ली उन्होंने सेमीफाइनल में। इतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंस है जो कि आई थिंक वो डिजर्व करते थे, इक्वली डिजर्व करते थे, अगर ज्यादा नहीं तो इक्वली वो डिजर्व करते थे। मे बी ये मैन ऑफ दी मैच शेयर कर सकते थे विराट कोहली के साथ। इतनी जबरदस्त उनकी मुझे परफॉर्मेंस पसंद आई। बहुत ही कम उन्होंने मैच खेले, टीम से बाहर थे, फर्स्ट 11 में मौजूद नहीं थे। जैसे इन्होंने कमबैक किया, उस कमबैक के बाद अपनी जो पेस अटैक था उसका लीडर बन गए। अभी भी इस फाइनल मैच में देखें कि उन्होंने पहली ही ओवर में, पहली या दूसरी बॉल पर उन्होंने विकेट ली, और ये कंसिस्टेंटली पूरे जो पुराने जो मैचेस में करते हुए आ रहे थे। तो इंडिया की जो क्रिकेट थी एक्सेप्शनली बहुत जबरदस्त उन्होंने खेली, मगर फाइनल में वो उतना अच्छा नहीं खेल सके जो कि ऑस्ट्रेलिया ने खेला। ऑस्ट्रेलिया की भी क्रिकेट, अफगानिस्तान के साथ मैच था, वही फंस के उन्होंने मैच जीता। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था वो भी 77 बॉल पे तकरीबन 100 रन चाहिए थे। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान का खेल रहे थे, अगर थोड़ा सा वो चल जाते। एक उन्होंने रिव्यू लिया एडम जम्पा की बॉल पे जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट गया और इस तरह पाकिस्तान मैच हार गया, बल्कि वो मैच बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने खेला था। तो ऑस्ट्रेलिया की जो पूरा जो सफर था, जो जर्नी थी टुवर्ड्स फाइनल, इतनी कोई खास नहीं थी, मगर ऑस्ट्रेलिया को पता है कि राइट टाइम पे उन्होंने क्या करना है, कैसे जो क्रूशियल मोमेंट पे रन आउट करना है, कैसे क्रूशियल मोमेंट पे जो 10% जो चांस था उसको उन्होंने 100% कन्वर्ट करके उसको कैच करना है या कोई विकेट लेनी। तो ये जो हुनर है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में इस वक्त मौजूदा क्रिकेट में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। किसी और टीम के पास ये चीज नहीं है कि क्रूशियल मोमेंट में अपनी जो मेंटल स्टेबिलिटी और हर चीज को बरकरार रखे वो चीज प्रोड्यूस करना जो कि पूरे मैच का जो पाकिस्तान है वो पलट दे। तो ये चीज ऑस्ट्रेलिया को आप जरूर दें। इंडिया ने बहुत एक्सेप्शनल क्रिकेट के लिए टॉप उन्होंने किया, रन स्कोरर भी उनका है, टॉप जो विकेट टेकर भी उनका है, और थ्रू आउट वो चलते रहे। मगर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में कोई बड़ा नंबर 1 प्लेयर, नंबर 1 बॉलर और किंग और पता नहीं क्या क्या टाइटल हम फजूल से देते रहते हैं एक दूसरे को,
वो मौजूद नहीं है। मगर अपने इतने मीडियोकर किस्म के जो प्लेयर हैं, जो कि जिनका भी राइज होगा, इतने स्मिथ जो इनका जो सबसे बड़ा जो प्लेयर था स्मिथ और वार्नर थे, उनकी आपने देख ली, वार्नर ने लेटली पाकिस्तान की इनिंग के बाद थोड़ा सा इंप्रूव किया और स्मिथ पूरे टूर्नामेंट में खराब हुए। और जो मार्नस लबुशन क्या वो है, वो तो टीम में मौजूद ही नहीं थे, एंड टाइम पे वो आए और एडम जैम्पा की एक्सेप्शनल किस्म की वो थी। पर ओवरऑल जो एक लीडरशिप जो थी कि अपनी जो भले उनके जो रिसोर्सेज थे, हथियार थे, उनके जो प्लेयर्स थे टॉप ऑफ द लाइन नहीं थे, मगर उन्होंने किस तरह यूज किया। इस जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, इनके अपने जो प्लेयर थे उसको ज्यादा रेट नहीं कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने प्लेयर्स ये नहीं कह रहे थे कि ये टीम इतना आगे तक जाएगी, क्योंकि ये अगर प्रीवियसली 2019 का वर्ल्ड कप है या 15 का वर्ल्ड कप है, उससे ये मैच नहीं करते। वो जो टीमें थी वो ज्यादा अच्छी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमें थी जो ये मौजूदा टीम थी। मगर जो एक इनकी जो लीडरशिप स्किल्स और पूरा उन्होंने पैक को चला के चला, तो हिस्टोरिकल ये चीज थी। तो इंडिया आई डोंट नो, एक सैड मोमेंट जरूर था, मगर ऑब्वियसली इसको इतना बड़ा इसको बनाने की भी ऐसा की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियसली जितना बड़ा आप इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो रिजल्ट आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो इस जस्ट अबाउट मैटर ऑफ टाइम कि इंडिया के पास सारी ट्रॉफी वंस अगेन होंगी। मे भी एक धोनी की जो लीडरशिप है वो शायद मिसिंग है, जो उनका जो गुड लक चार्म है धोनी का, वो शायद इंडियन टीम से रूट गया है धोनी के बाद, क्योंकि 10 साल के करीब हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं, इंडिया ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती। देखिए एक गुड लक ऑब्वियसली एक चार्म होता है, एक प्लेयर के साथ होता है, वो धोनी के साथ था, मगर ऑस्ट्रेलिया की पूरे सिस्टम के साथ है, पूरे जो निज़ाम है उसके साथ है। तो डजंट मैटर कि कोई प्लेयर आता है जाता है तो वो चार्म लेके नहीं जाता, पूरा सिस्टम उनका मौजूद रहता है। तो वंडरफुल वर्ल्ड कप, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया, बहुत ज़बरदस्त इनके स्टेडियम बने हुए थे, बहुत ज़बरदस्त इनका। ऑब्वियसली लोग वहाँ पे गए, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, देखते रहते हैं ट्विटर पे, दूसरे सोशल मीडिया पे। बहुत ज़बरदस्त इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बना हुआ है, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन सिस्टम, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। और ब्रॉडकास्टिंग जो स्टैंडर्ड था वो भी एक हाई क्लास और टॉप क्लास का। बहुत अच्छा इंडिया ने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया और वेरी वेल प्लेड इंडिया।